नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भेल न्यूज में। आप देख रहे हैं भेल न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहे। दोस्तों, आप तो गोरखपुर कांड जान ही रहे होंगे। होटल का कमरा, 3 दोस्त और पुलिस की दस्तक। मनीष मर्डर की थरा देने वाली कहानी आज हम आपको बताएंगे। 5 साल पहले गुड़गांव के रहने वाले अरविंद सिंह और प्रदीप कुमार से मनीष गुप्ता की दोस्ती हो गई थी। पहले मनीष एक इवेंट में प्रदीप कुमार से मिले थे और प्रदीप के जरिए उनकी दोस्ती अरविंद सिंह के साथ हुई थी। तीनों दोस्तों में खूब जमती थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस की खाकी वर्दी खून से लाल हो गई। इस बार वो खून एक बेगुनाह का है जिसकी गलती ये थी कि वे अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने चला गया। वो अपने दोस्तों के साथ गोरक्षनाथ मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन 6 वर्दी वाले गुंडों ने उसे पीट पीट कर उसकी जान ले ली। आखिर ये सब कैसे हुआ और उस बेगुनाह के कत्ल के बाद क्या हो रहा है, यही सब हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष गुप्ता मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे। मनीष गुप्ता ने कॉलेज खत्म करने के बाद MBA किया था। पहले वो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। 5 साल पहले उनकी शादी मीनाक्षी के साथ हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी दोनों का एक बेटा भी है, अविराज। वो अब 4 साल का है। मनीष और मीनाक्षी शादी के बाद नोएडा आ गए थे और यहीं काम कर रहे थे। लेकिन पिछले साल कोरोना आया तो दोनों वापस अपने घर कानपुर लौट गए। अब वहां रहकर मनीष प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। मनीष का रुझान राजनीति की तरफ हुआ तो 4 महीने पहले ही उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी में कदम रखा। वो भाजपा के सभी कार्यक्रमों में भागीदारी करते थे। आपको यह भी बता दें कि 5 साल पहले गुड़गांव के रहने वाले अरविंद सिंह और प्रदीप कुमार से मनीष गुप्ता की दोस्ती हो गई। पहले मनीष एक इवेंट में प्रदीप कुमार से मिले थे और प्रदीप के जरिए उनकी दोस्ती अरविंद सिंह के साथ हुई। तीनों दोस्तों में खूब जमती थी। अभी करीब 10 दिन पहले ही इन तीनों के किसी परिचित ने उन लोगों के सामने गोरखपुर की तारीफ की थी। वो तारीफ सुनकर ही मनीष अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर जाने की योजना बना डाली। सोमवार को तीनों दोस्त गोरखपुर में थे। वहां तीनों रामगढ़ ताल थाना इलाके के कृष्णा पैलेस में ठहरे थे। तीनों ने सोमवार को वहां वोटिंग भी की और फिर सुबह उठकर गोरक्षनाथ मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। देर शाम तीनों दोस्त होटल आए और सोने की तैयारियां करने लगे। इसी बीच मनीष को नींद आ गई। 36 साल के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता अपने दोस्त अरविंद सिंह और प्रदीप के साथ गोरखपुर के देवरिया बाईपास रोड पर मौजूद कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में ठहरे। वे यहाँ पर अपने दोस्त गोरखपुर के बड़िया पार निवासी चंदन सैनी और राणा प्रताप चंद से मिलने के लिए आए थे। सोमवार की रात तीनों खाना खाकर सोने के लिए लेट गए थे। मनीष गुप्ता को नींद आ चुकी थी। अरविंद और प्रदीप भी सोने की तैयारी में थे। तभी रात के 12:30 बजे उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रदीप और अरविंद ने दरवाजा खोला तो रामगढ़ ताल थाने के थाना प्रभारी JN सिंह, सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिसकर्मी उनके कमरे में घुस आए और उनसे पहचान पत्र दिखाने की बात करने लगे। आपको बता दें कि पुलिस के कहने पर अरविंद और प्रदीप ने कहा कि पहचान पत्र नीचे रिसेप्शन पर भी है, जिस पर पुलिसकर्मी अकड़ने लगे। तब उन दोनों ने अपने ID पुलिस वालों को दिखा दिए। मनीष सो रहे थे तो उनके पर्स से ID निकालकर उन दोनों ने पुलिस वालों को दिखा दिया, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उन्हें नीचे चलने के लिए कहने लगे। इसी बीच मनीष की आंख भी खुल गई। तीनों ने पुलिस वालों का व्यवहार देखकर कहा कि वे तीनों कोई आतंकी नहीं है। इस पुलिस वालों ने उन तीनों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए और 2 पुलिस वाले अरविंद और प्रदीप को लेकर नीचे चले आए। कुछ देर बाद जब पुलिस वाले लिफ्ट से मनीष को नीचे घसीटते हुए लेकर आए तो उनकी नाक और मुंह से खूब खून बह रहा था। मनीष को देखकर साफ पता लग रहा था कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। दरिंदों की तरह मारपीट करने के बाद पुलिस वाले अधमरे हो चुके मनीष गुप्ता को लेकर पहले एक निजी अस्पताल पहुंचे और फिर BRD मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने मनीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बात की सूचना उनके दोस्तों ने फोन पर परिजनों को दे दी तो उनके होश उड़ गए। कानपुर में मनीष के घर मातम पसर गया था। मंगलवार को मनीष की पत्नी और अन्य परिजन गोरखपुर जाए पहुंचे। उसी दिन यह मामला पहले लोकल मीडिया में छाया तो पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की नाकाम कोशिश भी की। यहाँ तक कि गोरखपुर के SSP ने इस मामले में लिपापोती करने वाला बयान जारी कर दिया। वो साफ तौर पर अपने करिंदों की करतूत को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मंगलवार को मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम ने पुलिस की करतूत को बेनकाब कर दिया। किस बेरहमी के साथ 6 पुलिस वालों ने मनीष का कत्ल किया, उसकी हकीकत खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
बयां कर दी। किस बेरहमी के साथ पुलिस वालों ने मनीष का कत्ल किया, उसकी हकीकत खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बयां कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले सबसे बड़े खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीष गुप्ता की मौत का सबब पिटाई ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान मिले, जबकि सिर में जो गहरी चोट लगी थी वह उनके लिए जानलेवा साबित हुई। रिपोर्ट में पता चला है कि मनीष गुप्ता के दाहिने हाथ के कलाई पर डंडे से गंभीर चोट लगी थी। इसके अलावा दाहिने हाथ की बांह पर डंडे की पिटाई के निशान भी मिले और बाएं आंख की ऊपरी परत पर भी चोट लगी है। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है कि किस तरह उनके साथ बर्बरता की गई और यही पिटाई मौत का कारण बनी। आपको बता दें कि मंगलवार को ही मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने एसएसपी गोरखपुर को एक प्रार्थना पत्र देकर पति के कत्ल के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई। तब तक मनीष की हत्या का मामला तूल पकड़ चुका था। मीडिया और सियासी हलकों में भी इस मामले की गूंज दिखने लगी। वर्दी की गुंडई पर हंगामा शुरू हो चुका था। विपक्षी नेताओं ने भी इस हत्या को लेकर योगी सरकार और पुलिस को निशाने पर ले लिया। हद तो तब हो गई जब इसी दौरान पुलिस के आला अफसरों ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से मुलाकात की और उनसे अपनी शिकायत वापस लेने की बात कही। वे मीनाक्षी पर यह कहकर दबाव बनाने लगे कि 6 पुलिस कर्मियों के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। पुलिस अफसरों की इस करतूत का एक वीडियो भी सामने आ गया तो मामला और गर्मा गया। पुलिस ने पूरी तरह से सरकार की किरकिरी करा दी। पुलिस और सरकार की किरकिरी होने के बाद आखिरकार गोरखपुर पुलिस ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जब मामले ने और तूल पकड़ा तो बुधवार को आरोपी 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और जिनमें से 3 पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मनीष गुप्ता के हत्या के मामले में जिन 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है उनकी पहचान रामगढ़ ताल थाने क्षेत्र के एसएचओ जगत नारायण सिंह, अक्षय मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, कांस्टेबल कमलेश यादव और प्रशांत कुमार के रूप में हुई है। प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की तहरीर पर 3 पुलिसकर्मियों पर नामजद मुकदमा दायर किया गया है। एसएचओ जगत नारायण सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा और एसआई विजय यादव पर केस दर्ज किया गया है। बाकी 3 पुलिसकर्मियों को अज्ञात लिखा गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि मनीष गुप्ता और एक शख्स के बीच की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। यह ऑडियो मनीष की मौत से पहले का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में मनीष कहते हैं कि पुलिस वाले आ गए हैं, यहाँ माहौल बिगड़ रहा है। मनीष गुप्ता की आखिरी बार दुर्गेश बाजपेयी से बात हुई। दुर्गेश के पास रात 12:15 के करीब फोन आया था। उन्होंने कहा कि बेटा कुछ पुलिस वाले आए हैं, हम लोग सो रहे थे। जब दरवाज़ा खोला तो बोले कि अपनी आईडी दिखा दो, कप्तान साहब का आदेश है। तो उन्होंने अपनी आईडी दिखा दी। फिर पुलिस वाले बोले अपना बैग चेक कराओ। बैग चेक कराने के बाद मैंने बोला कि आईडी चेक करनी थी तो नीचे चेक कर लेते। तो एसओ बोले तुम मुझसे जुबान चलाओगे। इसके बाद पुलिस वाले उनको अपने साथ ले गए। बाद में सूचना मिली कि उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। गुरुवार को राज्य के एडीजी प्रशांत कुमार इस मुद्दे पर पुलिस का पक्ष रखने के लिए खुद सामने आए और अपने करिंदों को बचाने के लिए भगदड़ थ्योरी पेश कर दी। साथ में ये भी कहा कि दोषी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक शुरुआत में यह बताया गया कि पुलिस वहां होटल में जांच करने पहुंची थी कि कुछ लोग वहां किन वजहों से रुके हुए हैं। इसी दौरान वहां पर भगदड़ हो गई और गिरने से मनीष गुप्ता को चोट आई है, ऐसा बताया गया है। लेकिन अब पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इधर मनीष की पत्नी और अन्य परिजन शव लेकर कानपुर पहुंचे, लेकिन बुधवार को उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मीनाक्षी गुप्ता का कहना था कि पहले वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे तब संस्कार होगा, लेकिन कानपुर पुलिस के कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के समझाने पर वो मान गई। उन्हें आश्वासन दिया गया कि गुरुवार को उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाया जाएगा, लेकिन इसके बाद परिजनों की सलाह पर फिर से उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया। कानपुर में मनीष के घर पर पुलिस और परिजनों में बॉडी उठाने को लेकर झड़प भी हुई। परिजन लिखित सहायता और कार्रवाई को लेकर अड़े थे। वहीं सपा कार्यकर्ता ने पुलिस के विरोध में नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात की। गोरखपुर में पुलिस वालों द्वारा होटल में बेरहमी से मनीष गुप्ता की हत्या किए जाने के मामले में अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार वालों और उनकी पत्नी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया। साथ ही अखिलेश यादव इस दौरान योगी सरकार पर जमकर बरसे। वे काफी देर तक मनीष के घर पर रहे। आपको बता दें कि मनीष गुप्ता की हत्या से पहले गोरखपुर पुलिस की वो तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें पुलिसकर्मी होटल में
मनीष और उनके दोस्तों की तलाशी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। होटल के कमरे में रामगढ़ ताल थाना इंचार्ज जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा आईडी चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में थाना इंचार्ज जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा होटल के कर्मचारियों के साथ मनीष और उनके दोस्तों की आईडी चेक करते हुए दिख रहे हैं। एक फोटो में मनीष का दोस्त बैग खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों फोटो में मनीष गुप्ता दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में एक होटल में पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। सीएम योगी ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया। साथ ही मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिए जाने की बात भी कही। बता दें कि मनीष गुप्ता खुद भी 4 माह पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने उनके परिजनों से बातचीत भी की और महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से फोन पर बात की। इसके बाद ट्वीट करके प्रियंका ने कहा, खबरों के अनुसार गोरखपुर में एक कारोबारी को पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे प्रदेश के आम जनों में भय व्याप्त है। इस सरकार में जंगल राज का ये आलम है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गोरखपुर की पुलिस द्वारा होटल में रात्रि रेड करने 3 व्यापारियों के साथ बर्बर व्यवहार व उसमें से एक की मौत अति दुखद व शर्मसार घटना है, जो राज्य में भाजपा सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलता है। वास्तव में ऐसी घटनाओं से पूरा प्रदेश पीड़ित है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली खबर, अगली ब्रेकिंग के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BL न्यूज। और जिन पुलिस वालों के पीटने से मनीष गुप्ता की मौत हो गई, उन पुलिस वालों के लिए आपके पास क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनके साथ क्या होना चाहिए।